Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is digastric triangle. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि एंटीरियर ट्रायंगल्स को थ्री मसल्स चार सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करती हैं। एक होता है ओमोहायोइड मसल, एक होता है डाइगेस्ट्रिक मसल जिसकी हमारे पास दो बेलीज होती हैं, एक इसकी एंटीरियर बेली होती है और एक इसकी पोस्टीरियर बेली होती है। उसके अलावा पोस्टीरियर स्पेक्ट पे हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से चार ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन होती है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने सबमेंटल ट्रायंगल को डिटेल से देखा था। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सबमेंडिबुलर ट्रायंगल या जिसको हम डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब हम इसको डाइगेस्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है बिटवीन द टू बेलीज ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। डाइगेस्ट्रिक की दो बेलीज कौन कौन सी हैं? एक इसकी एंटीरियर बेली है और एक इसकी पोस्टीरियर बेली है। तो इन दो बेलीज के दरमियान बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारा डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। अब इस डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल्स की हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्रो इन्फीरियरली यानी आगे की तरफ और नीचे की तरफ। एंट्रो इन्फीरियरली इसकी बाउंड्री बना रहा है एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक का मसल। पोस्ट्रो इन्फीरियर यानी पीछे की तरफ और नीचे की तरफ इसकी बाउंड्री कौन सा मसल बना रहा है? पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्री। उसके अलावा सुपीरियरली यहाँ पर बेस हमारे पास बेस ऑफ द मैंडिबल बना रहा है, दिस वन इज द बेस ऑफ द मैंडिबल। उसके अलावा एक लाइन हम ज्वाइन करते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल से लेकर मेस्टोइड प्रोसेस तक। ये वाली लाइन इसकी बेस बना रहा है यानी बेस ऑफ मैंडिबल। उसके अलावा एक लाइन एंगल ऑफ मैंडिबल से लेकर मेस्टोइड प्रोसेस तक जो जा रही होती है वो इसकी बेस यहाँ पे सुपीरियर एस्पेक्ट को बना रहा होता है। इस 3D डायग्राम में देख लेते हैं इसकी बाउंड्रीज को। इस 3D डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि दिस वन इज़ अ डाइगेस्ट्रिक का मसल। अब इस डाइगेस्ट्रिक मसल के ऊपर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। यहाँ पे सब मैंडिबुलर ट्रायंगल सब मैंडिबुलर रीजन यहाँ पे लाई कर रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं। एंट्रो इन्फीरियरली यानी आगे की तरफ और नीचे की तरफ एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है और पोस्ट्रो इन्फीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक आ रही है। उसके अलावा एपेक्स यहाँ पे जो इसकी एपेक्स नहीं, यही जो इसकी बेस होती है, बेस हमारे पास बेस ऑफ द मैंडिबल बना रही है। उसके अलावा एक लाइन हम खींचते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल से मेस्टोइड प्रोसेस तक, वो इसकी बेस बना रहे हैं। और एपेक्स हमारे पास जहाँ पे दोनों बेलीज मिल रही होती हैं वो इसकी एपेक्स बना रहे हैं। नेक्स्ट हम इसकी रूफ की बात कर लेते हैं। रूफ हमारे पास सबसे पहले स्किन बनाएगी। स्किन से नीचे हमें पता है कि प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया। अब इस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमें एक मसल पढ़ते हैं प्लेटिज्मा का मसल। प्लेटिज्मा का मसल कहाँ पे होता है? दिस वन इज द प्लेटिज्मा मसल जो कि सुपरफिशियली लाया कर होता है। इसको जब हम हाइट करते हैं तो हमें ये वाली ट्राइंगल नज़र आती है यानी डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल। उसके अलावा सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की जो सर्वाइकल ब्रांच होती है वो भी इसकी रूफ के अंदर लाई कर रही होती है। उसके आगे जब हम आते हैं तो हमारे पास जो असेंडिंग ब्रांच होती है ट्रांसफर्स और कुटेनियस एंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक होती है, वो भी इसके सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास डीप फेशिया आता है। डीप फेशिया हमें पता है कि सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड को अपने अंदर इनक्लोज कर रहा होता है। जब हमने डीप इन्वेस्टिंग लेयर और डीप सर्वाइकल फेशिया की बात की थी तो हमने कहा था कि जो इन्वेस्टिंग लेयर और डीप सर्वाइकल फेशिया होती है वो दो ग्लैंड्स को अपने अंदर इनक्लोज करती है। एक होता है सब पैरोटिड ग्लैंड और एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के अंदर जो डीप फेशिया होता है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड को अपने अंदर इनक्लोज करके रख रहा होता है। अब ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? 3D डायग्राम से इसको देख लेते हैं। 3D डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस ग्लैंड इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो कि प्रेजेंट है इन द डाइगेस्ट्रिक यहाँ पे सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के अंदर। ये वाला इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट हम इसके फ्लोर की बात करते हैं। तो जब हम इसके फ्लोर की बात करते हैं तो थ्री मसल्स इसका फ्लोर बना रहे होते हैं। एंटीरियरली प्रेजेंट होता है माइलोहायोइड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हायोग्लोसस। हायोग्लोसस यहाँ पे भी मेंशन है कि दिस वन इज द हायोग्लोसस। नहीं, ये बेसिकली है स्टाइलोग्लोसिस, क्योंकि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ से आ रहा होता है कुछ इस तरह। ये डायग्राम थोड़ी सी रॉन्ग है। स्टाइलॉइड प्रोसेस से ये कुछ इस तरह से हायोइड बोन की तरफ आ रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास स्टाइलोहायोइड का मसल जो कि इसकी पोस्टरो इन्फीरियर बाउंड्री को सप्लीमेंटेड कर रहा होता है यानी इजाफी तौर पर इसकी पोस्टरो इन्फीरियर बाउंड्री को बना रहा होता है।
तो जब हम फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर में हमने सबसे पहले सबमेंटल ट्रायंगल के अंदर भी देखा था कि यहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास माइलोहायोइड, उसके पीछे हमारे पास प्रेजेंट था हायोग्लोसस। हायोग्लोसस का क्या मतलब है कि ये एक्सटेंड करे हायोइड बोन से टूवर्ड्स द टंग। तो ये कुछ इस वाले रीजन के अंदर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, यानी हायोइड बोन से ग्लोसस वर्ड हम टंग के लिए यूज़ करते हैं, टंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। उसके अलावा फेरिंग्स के हम जब कंस्ट्रिक्टर्स की बात करते हैं तो 3 कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, एक होता है मिडल कंस्ट्रिक्टर और एक होता है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो जो मिडल कंस्ट्रिक्टर होता है फेरिंग्स का, वो भी इसके फ्लोर में इन्वॉल्व होता है। इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट है माइलोहायोइड का मसल, उसके पीछे हमारे पास प्रेजेंट है हायोग्लोसस जो कि हायोइड बोन से जा रहा है टुवर्ड्स द टंग, और उसके पीछे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, जो कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आ रहा है फ्लोर के अंदर। तो ये हमने बात कर ली इसके फ्लोर की। नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम इसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो हम इसको बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसके एंटीरियर पार्ट के कंटेंट्स यानी इस वाले पार्ट के कंटेंट्स। अब इस पार्ट के अंदर हमने देखा था कि माइलोहायोइड मसल यहाँ पे प्रेजेंट था। अब माइलोहायोइड मसल्स के सुपरफिशियली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनको देख लेते हैं। एंटीरियर पार्ट के अंदर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर रिलेशंस को हम सेपरेट देखेंगे। तो एंटीरियर पार्ट के अंदर हमने बात की कि माइलोहायोइड मसल प्रेजेंट है, और माइलोहायोइड मसल्स के सुपरफिशियली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो इसके कंटेंट्स में आ जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास प्रेजेंट था सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे पढ़ के प्रेजेंट था, दिस वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, जो कि इसके माइलोहायोइड मसल के सुपरफिशियली लाई कर रहा है। दिस वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड है और ये माइलोहायोइड है, इसके सुपरफिशियली लाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेशियल वेन, दिस वन इज द फेशियल वेन, फेशियल वेन आ गई। उसके अलावा सबमेंटल आर्टरी आ जाती है, सबमेंटल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे आएगी। यहाँ पे भी हमने जब सबमेंटल ट्रायंगल की बात की थी तो उसके अंदर भी हमने देखा था, दिस वन इज द सबमेंटल आर्टरी, दिस वन इज द सबमेंटल आर्टरी, जो कि इसके सुपरफिशियली लाई कर रही है माइलोहायोइड की। उसके अलावा हमारे पास जो फेशियल आर्टरी होती है, दिस वन इज द फेशियल आर्टरी। ये जो फेशियल आर्टरी होती है ये एक लूप बना रही है। कैसे लूप बना रही है? ये है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड और ये है हमारे पास फेशियल आर्टरी। ये फेशियल आर्टरी सलाइवरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए एंगल ऑफ मैंडिबल या बेस ऑफ मैंडिबल पे आती है। यानी माइलोहायोइड के तो ये सुपरफिशियली प्रेजेंट है, लेकिन जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है उसके ये डीपली रन करती हुई आती है बेस ऑफ द मैंडिबल पे, यानी कुछ यहाँ से इस तरह ये आ रही है। तो ये आ गई हमारे पास फेशियल आर्टरी जिसने एस शेप ये लूप बना रही होती है, यानी पहले ये सबमैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड के पीछे होती है, सबमैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड के पीछे से ही आती है बेस ऑफ द मैंडिबल पे, बेस ऑफ मैंडिबल से आकर ये आ जाती है फेस के ऊपर। उसके अलावा माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं, माइलोहायोइड को सप्लाई करने वाली नर्व्स और वेसल्स आ जाएंगी माइलोहायोइड को सप्लाई करने वाली। उसके अलावा हाइपोग्लोसल नर्व होती है, हाइपोग्लोसल नर्व को देख लेते हैं। तो ये वाली जो नर्व जा रही है, दिस नर्व इज द हाइपोग्लोसल नर्व। अब इस हाइपोग्लोसल नर्व को हम देख सकते हैं कि ये किसका कंटेंट है, दिस वन इज द हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व किसका कंटेंट है? डाइगैस्ट्रिक, यहाँ पे सबमैंडिबुलर ट्रायंगल का। तो ये हमने बात कर ली एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल की। जब हम पोस्टीरियर पार्ट के बात करते हैं तो इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, डीप स्ट्रक्चर्स और डीपेस्ट स्ट्रक्चर। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरोटिड ग्लैंड, तो पेरोटिड ग्लैंड सुपरफिशियली लाई कर रहा है। उसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि उसने फेस को सप्लाई करना होता है तो वो भी इसके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स इसके रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। डीप स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर उन वाले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। यानी कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पास करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
तो हमारे पास बेसिकली 5 से 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दो आर्टरीज के दरमियान। एक होता है स्टाइलोग्लोसस का मसल जो कि स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रहा है टंग की तरफ। एक होता है स्टाइलोफ्रिंजिस का मसल, स्टाइलोइड प्रोसेस से आ रहा है फेनिक्स की तरफ। और खुद स्टाइलोइड प्रोसेस भी आ जाता है। यानी ये तीन तो याद हो गया आराम से। यानी स्टाइलोइड प्रोसेस खुद है, उसके अलावा स्टाइलोग्लोसस है, स्टाइलोफ्रिंजिस है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके अलावा ग्लोसोफ्रेंजियल, इसके नाम में भी फ्रेंजियल आ गया और इसके नाम में भी ग्लोसो आ गया, तो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व हो जाएगी। उसके अलावा प्रोटेट ग्लैंड का पार्ट होता है और जो फ्रेंजियल ब्रांच होती है वेगस नर्व भी, वो भी इसके दरमियान लाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टाइलोइड प्रोसेस था। स्टाइलोइड प्रोसेस से दो मसल्स स्टाइलोग्लोसस एंड स्टाइलोफ्रिंजिस आ गए, तीन हो गए। उसके अलावा ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व थी क्योंकि उसके नाम में भी ग्लोसो और फ्रेंजियल आ रहा था। उसके अलावा फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व हो गई। उसके अलावा हमारे पास पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड आ गया इसके डीप स्ट्रक्चर के अंदर। इसको आपने अच्छे से याद रखना क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाइवा में आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पास करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। नेक्स्ट हम डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें। डीपेस्ट स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन डीपली लाई कर होता है। तो इन वाले इन स्ट्रक्चर्स को भी डीपली रन करना पड़ेगा इस ट्राइंगल में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने हमारे ब्रेन को सप्लाई करना होता है, तो ये कैरोटिड कनाल भी हमारे पास थोड़े बेस ऑफ स्कल में डीपली प्रेजेंट है, तो ये इसके डीप रिलेशंस के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जुगुलर फोरामेन के अंदर जा रही होती है इंटरनल जुगुलर वेन, वो भी इसके डीप रिलेशन में आ जाएगी। और वेगस नर्व, ये जो तीनों नर्व्स थी इनको हमने कहीं और भी पढ़ा था। रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि ये जो तीनों नर्व कंटेंट्स हैं, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड द वेगस नर्व, ये किसका कंटेंट थी? ये हमारे पास कैरोटिड शीथ का कंटेंट थी। तो जो कैरोटिड शीथ को कवर करने, कैरोटिड शीथ बेसिकली इन थ्री स्ट्रक्चर्स को कवर कर रही होती है और यही थ्री स्ट्रक्चर्स हमारे पास डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल का डीपेस्ट कंटेंट होते हैं। यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल का डीपेस्ट कंटेंट होते हैं हमारे पास कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स। तो सुपरफिशियली हमने देखा कि पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट थी। डीप स्ट्रक्चर में हमने उन स्ट्रक्चर्स को देखा जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के अंदर से जा रहे थे। इसमें हमने बात की कि स्टाइलोइड प्रोसेस खुद आ रहा था। स्टाइलोइड प्रोसेस के ऊपर अटैच दो मसल आ रहे थे, स्टाइलोग्लोसस एंड स्टाइलोफ्रेंजियस। उसके अलावा फ्रेंजियस वर्ड हमने यूज़ किया, तो हम फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व को ले आएंगे। उसके अलावा ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व को ले आएंगे। उसके अलावा हमने देखा कि प्रेजेंट थी हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड का पार्ट प्रेजेंट था और हमारे पास ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व प्रेजेंट थी। ये आगे उसके अलावा डीपेस्ट स्ट्रक्चर में हमने वो वाले कंटेंट्स को देखा जो कि प्रेजेंट थे कैरोटिड शीथ के अंदर। तो ये हमने याद कर लिया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल के कंटेंट को। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.